घर गिरे इसमें, लेकिन किसी लोग मुआवजा नहीं को मिलेगा। मुआवजा फुल नहीं मिला जितना चाहिए। हम आपका घर ले लें, 20 लाख का घर बनाए, हम 10 लाख आपको दे दें, उससे आप कहाँ जाएंगे, क्या फायदा पाएंगे? तभी ये हारे। ये फिर भी हारेंगे। अगर यही नीयत रही तो फिर हारेंगे उसमें। सही। तो लोगों को मुआवजा, हाँ। लोग सोच रहे हैं रोजगार रोड पर कर रहे हैं और गिरा दिया। भाजपा में कोई नेता हो, सिफारिश लेके जाओ उसके साथ, उसका जान पहचान हो, तब जाए, उनके पास मिल सकता है, नहीं तो नहीं। अवधेश प्रसाद के पास ये बात नहीं है। अगर तुम अकेले जाओगे तुम्हारी बात सुनेंगे। सही है। आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक बार गए, कुछ है निमंत्रण दिए, वो पहुंचते हैं। कौन सा गांव भैया? अहरोली सलोनी। अहरोली से अहरोली गांव ये रोड कहाँ गई? ये सायगंज, कुचेरा से सायगंज, बीकापुर। ये कहाँ तक लगता है विधानसभा? ये लगता है इधर से सारी तक लगता है, उसके बाद कट के टक्सरा तक, और इधर जो है तो बीकापुर में आ जाता है। अजय नगर से इधर मिल्कीपुर में है। तुम्हारी नाम का एज कितनी होगी आपकी? उम्र होगी 65 से। पेंशन तो मिले तो? हाँ, पेंशन मिले। एक लोग कल मिले रहे, बता रहे हैं कि वो 70 से ऊपर थे, सारे पेंशन नहीं मिलेगी। हमने कहा भरो जाके पेंशन मिलेगी। हम तो भरोगे तब तो मिलेगी, है कि नहीं? कोई नहीं तो मिले तो झूठ कह बोली। यही हाँ। प्रधान लौंडा तो बनवाई दी इतनी। कौन प्रधान? भाई ने अच्छा। यहाँ रौना है पास। नहीं, प्रधान भरा दे वो अलग की बात, अब तो ऑनलाइन वाला सबसे हो गया है। वही ऑनलाइन तो ऑनलाइन से सब कुछ होता है, सर्वे होता है उसका, बस पेंशन बन जाती है। हम ये देख रहे हैं सब जगह खेतों में मशीनें लगा दी गई। सबसे बड़ी दिक्कत बछवा से है। हाँ, रात में दिन भर केवल ड्यूटी दो खेती किसानी तो करते खेती हैं में। ना। हाँ, चारों तरफ झटका मशीन लगाओ, तार लगाओ, फिर भी नहीं बचता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बछवा से है यहाँ पे। अभी एक गांव में गए थे हम्म। तो सब मशीनें, वो भी ऐसे बोल रहे झटका मशीनें लगाएं और सब किनारे किनारे तार, इधर देखो। कबो कबो बछवा से ऐसा हो जाता है कि 1 बीघा में 1 कुंटल नहीं तैयार हो। पता लगा खाना खाया हो घर, और उधर बछवा चल गए 10-10, 20-20, 40-40। इधर ये रस्सी बांधे लोग, इधर सब उसी लिए बांधे हैं। तो झटका इसमें कैसे? इसमें हाँ, झटका झटका नहीं है, केवल रस्सी है। अब यह घर सामने घर है, फिर भी नहीं बचता है। यही रामबाग है, आप चलिए वहाँ दिखाएं, कम से कम 50 के झुंड में मिलेंगे आपको अच्छा, गाय बछवा। व्यवस्था नहीं कोई? इसके कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। जब चुनाव होता सबसे है, बड़ी दिक्कत यहाँ पे बछवा से है। कोई दिक्कत नहीं। ये जब पूरे चुनाव यूपी आवत में, है, पूरे यूपी में है। यहाँ हम देख रहे हैं मिल्कीपुर में चुनाव आता है, तब उस समय पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर वही वापस आ जाते हैं। पकड़ेंगे और कह देंगे कि अब की ये व्यवस्था सही हो जाएगी, जानवर जहाँ नहीं चुनाव आएंगे। खत्म हुआ कुछ नहीं, गायब हो गए प्रत्याशी। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ बछवा से है। कोई प्रत्याशी नहीं बताया। कोई प्रत्याशी आया वोट मांगने अभी तक कहाँ क्षेत्र में? आप इधर हाँ, सब आते सब आवता है। आए? सब आ रहे हैं। अजीत प्रसाद भी आ रहे हैं, चंद्रभान भी आ रहे हैं, और वो सूरज भी आ रहे हैं, भोला भारती निर्दल हैं, वो भी आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं यहाँ पे। एक वो सूरज चौधरी तो बड़े पीड़ित हैं। वो पता लगे सपा में लगे थे पहले, हाँ, और सोच रहे थे कि टिकट मिलेगी, तो टिकट मिली नहीं तो उधर चले गए। हाँ, लेकिन जनाधार यहाँ भी कोई नहीं है उनका। हाँ, और ये मिल्कीपुर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनाधार बाबूजी का है, हुसैन जी। ज्यादातर आदमी जिस पार्टी में हो जाते हैं वहीं रहते हैं। तो किस पार्टी में? हम लोग तो सपा में हैं। सपा। नाम? राजेश कुमार यादव। यादव जी। यादव जी जब नाम आ जाता है तो पता है कि ये एंट्री वही होनी है सपा में। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे, अगर हम सपा में ना दे, भाजपा में दे, फिर भी बाद में ये होता है कि तुमने तो नहीं दिया, तुम यादव गिरा दिए, तुम सपा में दिए हो। उसके बाद दूसरी बात है, हम यहाँ अगर अजीत प्रसाद को देते हैं तो 5 नंबर पे हमेशा मिलते हैं वो।
शहादत जाते हैं उनके घर पे मिल जाते ये हैं। जो जहाँ कार्यालय हाँ, बना है हाँ जिसका, वहाँ वो पे घर है रहते हैं। उनका? हाँ वही रहते हैं, उन्हीं का है निजी, वो वही रहते हैं। वहीं रहते हैं। तो नहीं फिर तो ये जो- शहादतगंज चले जाते हैं, वहाँ मिल जाते हैं। तो ये फिर अभी इनका बयान आया था जो नहीं, आजाद समाज पार्टी हाँ। ये सूरज चौधरी हम्म। कह रहे थे वो तो लखनऊ रहते हैं, नहीं, ये राजाओं बात के नहीं लड़के है। हैं। नहीं ये तो बात ये जो कभी नहीं तुम्हारे भाजपा के हैं, ये रुधौली के, इनके गुजरात में बिजनेस चलते हुई। हैं। नहीं तो ये बात, पायरी। हम लोगों का कोई काम पड़ता हुआ, एक बार काम पड़ा था, हम गए थे अवधेश प्रसाद स्वयं मिले, थाने पे कुछ काम था, आए बैठ कर करवाए जो लीगल था। अनलीगल के लिए हमको जाएंगे नहीं, लेकिन लीगल काम तुरंत आकर करवाए, हमसे कहे चलो हम मिलते हैं, वहाँ पे आए करवाए। हम क्यों माने कि नहीं आते हैं, नहीं मिलते हैं। हाँ यही है, घंटे 2 घंटे लेट आते हैं बस। नहीं वो तो नेता हैं तो हाँ। लेट तो चलते हैं। हाँ अब अभी 20 दिन पहले के नावा नहीं रहे, ले जाए खुला माए अवधेश प्रसाद रहे नहीं 3-4 घंटा यहीं दरिया बात हुई के तो आए हैं। बदरी खोप कोई रहा तो पड़ा। चुनाव चल रहा है, ये क्षेत्र ही में होंगे। हाँ क्षेत्र में। तो अवधेश प्रसाद जैसे ज्यादातर लखनऊ रहते हैं कि इधर ही रहते हैं? नहीं मिल्की वो बात। जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं, रहते हैं। लखनऊ ज्यादा नहीं रहते हैं, जरूरत आज तक कोई पार्टी वाला किसी के यहाँ नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी पड़ जाए या कोई भोज हो, उसमें अगर इनको दिया जाता है निमंत्रण, तुरंत पहुँचते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सरायनाऊ गोवर्धन है एक स्थान, हर हाँ, उसको इन्होंने चमका दिया अच्छा, ये अवधेश प्रसाद अवधेश प्रसाद ने। सांसद बनने के बाद सांसद बनने के पहले ही। पहले जब बाद में विधायक नहीं। जीते थे, हाँ विधायक जीते थे, उसके बाद विधायक नहीं थे, फिर भी अपने करे कोष से। पहले आवत रहे। पहले भी रहे हैं ना हाँ। विधायक। पहले तो ये जो मंत्री पीछे वाला हाईवे है वो हाँ कुचेरा बाजार, कुचेरा, रायबरेली सीधा गया। इस पे भी रोड ये चौड़ा हुआ है रोड, इस पे घर गिराए गए। घर गिरे इसमें, लेकिन किसी लोग मुआवजा नहीं को मिला। मुआवजा फुल नहीं मिला जितना चाहिए। हम आपका घर ले लें, 20 लाख का घर बनाए, हम 10 लाख आपको दे दें, उससे आप कहाँ जाएंगे, क्या फायदा पाएंगे? तभी ये हारे। ये फिर भी हारेंगे। अगर यही नीयत रही तो फिर हारेंगे इसमें। सही है, जब लोगों को मुआवजा, हाँ। लोग सोच रहे हैं रोजगार रोड पर कर रहे हैं और गिरा दिया। भाजपा में कोई नेता हो, सिफारिश लेके जाओ उसके साथ, उसका जान पहचान हो, तब जाए उनके पास, मिल सकता है, नहीं तो नहीं। अवधेश प्रसाद के पास ये बात नहीं है। अगर तुम अकेले जाओगे तुम्हारी बात सुनेंगे। सही है। आपको नहीं जानते हैं, लेकिन आप एक बार गए, कुछ है, निमंत्रण दिए, वो पहुंचते हैं। यही बीजेपी वाले चुनाव है, ये राधे श्याम चाची बीमार हुए थे, टिकट नहीं पाए, आए, कम से कम 20 गाड़ियां एक बार आती हैं, दिन भर में 4, 6, 10 बार आदमी आते हैं, किसी से कुछ नहीं मिलते हैं, केवल उन्हीं के यहाँ जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। रोड पे चल रहे हो, चुनाव है, तुम्हें कम से कम मिलके सबको चलना चाहिए। शीशा बंद रहता है, चले जाते हैं सब लोग, भाजपा वाले, कोई नहीं रुकता कहीं। सांसद जी रहे, बीजेपी के सांसद रहे हैं। लल्लू सिंह हाँ, कुछ काम आज करा तक कभी नहीं, 2 बार सांसद हुए, कुछ काम वाम नहीं कराए। काम को छोड़ दो, किसी को दर्शन नहीं दिए, केवल चुनाव में आते थे बस। आज तक कोई दर्शन नहीं दिए किसी को, तभी या किसी से मिलने जाते। तभी तो हारे हैं। बहुत दिखाई नहीं पड़ते हैं। नहीं तो ये राम नगरी थी, यहाँ तो जीतना था उन्हें। वही तो सब लोग जानना चाहते हैं कि अयोध्या मंदिर बनाया, एयरपोर्ट बनाया, हाईवे बनाया, इतने सब काम किए, लेकिन तो हर मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा जिला है, लेकिन कम से कम 5 साल में एक बार तो चले जाओ किसी रोड से, किसी से ना मिलो, गाड़ी पे बैठे रहो, आराम से गाड़ी निकालो, हाथ निकाल कर सबसे मिलते जाओ, जनता खुशी होगी कि हाँ आज सांसद जी जा रहे थे, सबके मिल के गए। लेकिन यहाँ वो भी नहीं होता। 5-10 साल हो रहे भी सांसद, आज तक किसी से नहीं, द्वार पर नहीं है, न किसी बाजार में। चुनाव आता है तो उसी में आते हैं, उसके बाद फिर गए। अच्छा, जैसे बोलते हैं यादव जी हैं तो उसको सपा का वोट देंगे, सपा कभी बीजेपी को वोट दिया? हमने दिया है। कब दिया? जब सांसद हुए थे लल्लू सिंह, इससे पिछली बार। अभी हाँ मतलब उसमें हाँ दिए थे। लेकिन जब तुम बार बार कभी आते नहीं 5 साल में, तो हम कितना तुम्हें दें? आओगे तो फिर मौका देंगे। आओगे तो फिर मौका देंगे। वो मौका चाहे जितना दिया जाए, वो भाई बड़े आदमी है, गरीबों के पास कहाँ जाएंगे, क्यों मिलेंगे? तो ये हम लोग कौन सा गांव बताए भैया? अहरौली सलोनी। अहरौली सलोनी, कुचेरा बाजार है पीछे, 1 ही किलोमीटर 1 किलोमीटर है यहाँ पे। तो हम लोग टहल लेते तो भैया मिले, हम लोग सोचा ला थोड़ा बातचीत करते हैं।
नहीं, स्वागत है भाई आप लोगों का यहाँ। तो यादव जी हैं लोग, मिल्कीपुर क्षेत्र है ये। हाँ, यादव जी हैं। यादव जी लोग सुन के तो कहते हैं कि यार तो ये तो सपा के हैं। हमको भी लोग कहेंगे कि ये पूछ के बस सपा के सपोर्टर ही होंगे। नहीं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हमने कुछ नहीं पूछा था, सच है कि हमने कुछ भी नहीं पूछा था कि यादव जी हैं कुछ है, और ये भी नहीं पूछा था कि आप किसके सपोर्टर है, पूछा था कहीं? नहीं। हमने बैठे बातचीत करने लगे, फिर भैया ने बोला यादव जी है, तो उससे बातचीत हुई। लाल इन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया है, लेकिन जब काम से संतुष्ट नहीं है तो लोगों को परिवर्तन तो करना पड़ता है सही है ना।